बच्चों, आपने कभी इंद्रधनुष देखा है? कहाँ नज़र आता है इंद्रधनुष? आकाश में। और कितने रंग होते हैं उसमें? 7। वैसे तो जब बारिश के बाद या बारिश के साथ साथ धूप निकले तब इंद्रधनुष बनता है। पर आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास में, उसमें 7 बच्चे हैं और 7 बच्चों को इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम दिए गए हैं। और बड़ा मज़ेदार तरीके से ये दिखाया है कि कैसे वो 7 बच्चे बादल और सूरज के साथ मिलकर इंद्रधनुष का निर्माण करते हैं। तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है ये कहानी पढ़ने में, और हमेशा की तरह आपने मेरे साथ साथ कहानी पढ़नी है। कहानी का नाम है इंद्रधनुष के रंग। बहुत पुरानी बात है। दूर कहीं नीले आकाश की एक गली में 7 दोस्त रहते थे। गली के एक तरफ बैंगनी, आसमानी और नील रहते थे, तो दूसरी तरफ हरी, पीलू, नारंगी और लाल रहते थे। वे एक दूसरे के साथ खूब खेलते, बातें करते और पढ़ते थे। एक दिन सातों मिलकर अपने दोस्त बादल राजा के पास पहुंच गए। सबने सोचा क्यों ना मिलकर कोई खेल खेला जाए। सबसे पहले नील ने कहा, चलो हम सब मिलकर लुक्का छिपी का खेल खेलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। सब झट से राज़ी हो गए। आप खेलते हो लुक्का छुपी का खेल? कितना मज़ा आता है ना। सब छुप जाते हैं और एक बच्चा सबको ढूंढता है। इस खेल में सबको बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे ही उन 7 बच्चों को भी लुका छुपी के खेल खेलने की बात सुनकर बहुत मज़ा आया। बैंगनी बोला, बैंगनी रंग कौन सा होता है? आपने बैंगन देखा होगा ना, तो बैंगन का रंग जो होता है उसे बोलते हैं बैंगनी रंग, जिसे जामुनी रंग भी बोल सकते हैं। तो बैंगनी जिस बच्चे का नाम था वो बोला, बादल राजा सबसे पहले आप गिनती गिनिए और हम सब छुपेंगे। ठीक है, चलो मैं गिनती गिनना शुरू करता हूँ। बादल ने पीठ घुमाते हुए कहा और गिनती गाने लगे। 1 2 3 4 ऐसे करके वो गिनते रहे। मैं ढूंढूंगा तुमको, हो जाओ तैयार। सातों भागकर जल्दी से अलग अलग कोने में जाकर छिप गए। अब बादल राजा ने उन्हें ढूंढना शुरू किया, लेकिन ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई। वे किसी को भी नहीं ढूंढ पाए। आखिर थक कर वे एक जगह बैठ गए। उनको गुमसुम सा बैठा देख, मतलब उदास बैठा देख, सूरज चाचू ने पूछा, क्या हुआ बादल राजा, आप उदास क्यों हैं? बादल राजा ने उन्हें सारी बात बताई। क्या बात बताई? कि वो लुका छुपी का खेल खेल रहे थे 7 बच्चों के साथ, और 7 बच्चे अलग अलग कोनों में जाकर छुप गए हैं, पर वो उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो सूरज चाचू ने फिर कुछ सोचा और बोले, बादल राजा, क्यों ना ऐसी तरकीब लगाई जाए कि वे सब अपने आप ही बाहर आ जाएं। ऐसा हो सकता है क्या? बादल राजा ने हैरानी से पूछा। तो बादल राजा उदास क्यों थे? क्योंकि वो बाकी बच्चों को ढूंढ नहीं पा रहे थे। फिर किसने उनसे उदासी का कारण पूछा? सूरज चाचू ने। और फिर सूरज को उन्होंने क्या बताया? वो सारी बात बताई जिसकी वजह से वो उदास थे। फिर सूरज ने क्या कहा कि कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए कि वो 7 अपने आप निकलकर बाहर आ जाएं। तो बादल ने हैरानी से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? फिर क्या बोला सूरज ने? हाँ, क्यों नहीं, बस तुम बरखा रानी से कहो कि बारिश कर दे, बाकी मैं देख लूँगा। सूरज चाचू ने कहा। बरखा मतलब बारिश। बस फिर क्या था, जैसे ही सूरज चाचू ने कहा वैसे ही बरखा रानी ने खूब पानी बरसा दिया। पानी किसने बरसाया? बरखा रानी ने। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। पानी देखकर सारे दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
सातों जल्दी से बाहर आ गए और खूब झूमकर साथ में नाचने गाने लगे। सूरज चाचू ने भी खूब रोशनी की। सूरज की रोशनी में उनके चमकते रंगों को देखकर बादल राजा ने उन्हें दूर से ही पहचान लिया। तो इस तरह सूरज, बरखा और बादल, इन तीनों ने मिलकर उन सातों बच्चों को ढूंढ निकाला। फिर सभी ने साथ में खूब मज़े किए। आकाश में सूरज की रोशनी के बीच सातों दोस्त चमक रहे थे। आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है, 7 दोस्त और साथ ही इंद्रधनुष के रंग। तो ये सातों दोस्त मानो ये इंद्रधनुष के अलग अलग रंग हैं। तो जानते हो, उसके बाद से जब भी बारिश के बाद सूरज निकलता है तो यह सातों दोस्त पूरे आकाश में दिखाई देते हैं। हाँ, बस वे सब यह नहीं जानते कि पूरी दुनिया उन्हें इंद्रधनुष के नाम से जानती है। तो मज़ा आया ना कहानी पढ़ने में। लुका छुपी का खेल तो आप भी खेलते होंगे, और अब जब भी खेलेंगे तब आपको ये कहानी ज़रूर याद आएगी। तो अब चलते हैं, अगला पाठ फिर मिलकर पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, साफ रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।